देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता है कि भाई अब शादी का टाइम चल चुका है और जिन लोगों के साथ ऐसा घटा है उनको प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा। जी हाँ, जिस घर में माँ, बेटी, ननद, जी हैं, और जीजा और दीदी की चलती है ना, वहाँ पे भाई अगर आप रिश्ता करते हो ना तो बुरी तरह फंस जाओगे। जी हाँ, आए दिन आप देख लीजिए फैमिली डिस्प्यूट के मामले जो होते हैं, पारिवारिक जो भी विवाद होते हैं, उनमें मैक्सिमम ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है जहाँ पे भाई साहब सबसे ज़्यादा जब माँ की चलती हो, जी हाँ, और जहाँ पे बेटी की चलती हो, या फिर ससुराल में जैसे बहू है वहाँ पे ननद की चलती हो और माँ की चलती हो, वहाँ पे बहू भी परेशान होगी। और जहाँ पे मान लीजिए पति के ससुराल में माँ का चल रहा रिमोट, ससुर का नहीं चल रहा, पिता की नहीं चलती, तो ऐसे घर में भाई आपका रिश्ता नहीं टिकने पाला और दीदी और जीजा जी के डिसीजन लेते हैं। जी हाँ, मतलब आपकी बीवी छोटी है और बाय चांस मान लीजिए आपकी दीदी, बड़ी बहन आपका जो कि आपकी पत्नी की, और जीजा जी जो डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पे भी आपका रिश्ता कभी भी नहीं टिक पाएगा। जी हाँ, ये हर जगह की आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, मैक्सिमम ज़्यादातर केसों में देखा जा रहा है, ये चीज़ आ रही है आज के निकल के आ रही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो भाई अगर आप शादी करने जा रही हो, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इन चीज़ों में, मतलब जिस घर में भी ये मान लीजिए कि साहब पिता की नहीं चल रही है, जी हाँ, घर का मुखिया पिता है उसकी नहीं चल रही, माँ की ज़्यादा चल रही है साहब वहाँ पे, या मान लीजिए जिस घर में केस होके ऑलरेडी से कोई लेडीज बैठी हुई है, जी हाँ, कोई महिला बैठी हुई है, तो ऐसी कंडीशन आप वहाँ से रिश्ता कोशिश करिए, वहाँ से मत करिए उस रिश्ते में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे जाके ये दिक्कत आपको क्रिएट कर सकती है। जी हाँ, आए दिन कई महिलाओं की शिकायत भी आती रहती है कि साहब हमारी ननद तो ससुराल में बैठी रहती है, अपने ससुराल में केस कर रखी है, अब पे अपना रिमोट, अब मेंटल हरासमेंट हो चुका है, बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं हम ऐसी ननद से। जी हाँ, कई जगह जो बहनें होती है बड़ी लाडली होती है, ससुराल पे अपने केस भी करके रखती है, लेकिन मायके में अपने भाभीयों पे अपना राज चलाने लग जाती है, और इस चीज से कहीं ज्यादा महिला आज की डेट पे प्रताड़ित है। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्रताड़ित इस वजह से है कि भाई वो केस कर दी साहब, और वो फिर अपना रिमोट चलाना चाहती, क्योंकि उन्होंने पहले तो सहना नहीं, पहले घर वालों की मनमर्जी से, अब घर वाले उसे कहते भी नहीं है कुछ, कहते हैं कि लाड प्यार ज्यादा ने बिगाड़ दिया, तो पहले माँ बाप के कहने से बेटी जैसे जैसे बोली ससुराल पे केस कर दी, अब मायके पे आके बैठी हुई है, अब भाभीियों के साथ परेशानी है, भाभियां कोई सुनने वाली नहीं है। तो कई बार महिलाओं का ऐसा भी इंटेंशन देखा जाता है कि भैया उनको घर खुद का नहीं बसाना है, तो भाइयों का भी घर अच्छा खासा बसा हुआ उनको भी नहीं बसने देती है। कहीं जगह देख लीजिए ऐसी सिचुएशन जहाँ पे माँ का रिमोट चल रहा है या बड़ी बहन का रिमोट चल रहा है, जीजा का रिमोट चल रहा है, तो वहाँ पे भी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है लोगों को। और देखिए पारिवारिक जो विवाद होता है इनमें यही दिक्कत क्रिएट हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ से आती है? रिमोट वाला सिस्टम होता है, डोरी डिमांड ये सब चीज़ें नहीं होती, ये फालतू की चीज़ें होती है। ठीक है, इस चीज़ों के लिए कोई हरासमेंट नहीं। आज की डेट में जो डोरी होती है, दहेज की डिमांड, वो पहले से तय हो जाती है, शादी होती है उससे पहले कीमत लगा दी जाती है। जी हाँ, सरकारी दुल्हा है तो उसकी इतनी कीमत है, अच्छा खासा कमा रहा तो उसकी इतनी, उसकी ज़मीन इतनी है, वह है तो वो पहले ही डिसाइड हो जाती है। हाँ, बाद में लेना देना का कोई मतलब है नहीं, बस छोटी मोटी मेंटल हरासमेंट होता है कि साहब डिमांड इतनी थी, नगद इतना नहीं आया, सामान इतना दे दिया, कचरा दे दिया, वो दे दिया, वो फालतू की बातें होती है। ठीक है, वो लेडीज वाली लड़ाई होती है। लेकिन मेजर जो दिक्कत आती है वो रिमोट वाले सिस्टम आते हैं पारिवारिक विवाद में। जी हाँ, जहाँ पे क्योंकि माँ बेटी की चल रही है वहाँ पे तो कभी मत करिए, खास करके क्योंकि जहाँ पे पिताजी साइड में सुन रहे हैं, जी हाँ, तो फिर वो आपको भी सुनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह ये सोचेंगे साहब मेरा पति सुन लिया तो फिर तो वहाँ पे भी मेरी बेटी के ससुराल वाले भी सुनेंगे मेरी बात, और वहीं पे रिश्ता, क्योंकि हर घर की रहन सहन हर तरीका अलग अलग होता है, तो ये दिक्कत हमेशा क्रिएटर बनी रहेगी। तो भैया अगर ऐसी जगह फंस चुके हो आप लोग, तो ज़्यादातर ये नहीं है कि पति के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पति के लिए प्रॉब्लम आती है कि माँ का चल रहा है या जीजा दीजी का चल रहा है, उनके बहुत दिक्कत क्रिएट हो रही है। उधर पत्नी के भी जैसे ननद की और उधर सास की चल रही है तो वहाँ पे भी दिक्कत क्रिएट हो रही है वहाँ पे। तो ऐसा प्रताड़ना नहीं है कि खास करके पर्टिकुलर एक हस्बैंड ही परेशान हो रहा है, वाइफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जी हाँ, कई बार मजबूरी में वाइफ को भी केस करना पड़ता फिर आगे चल के। अब उनको तो ऑलरेडी से प्रैक्टिस है घर वालों को, तो क्योंकि भैया उन्होंने तो पहले से अपनी बेटी से केस करा रखे हैं, तो वो ऑलरेडी से पत्नी को मेंटल हरासमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका भी रिश्ता खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए कि भाई जहाँ पे माँ बेटी बहन और ननद इनकी चलती है, तो ऐसी जगह आप रिश्ता करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग हो चुकी है शादियों की। आपको पता है कि खास करके गाँव के क्षेत्रों में तो सबसे ज़्यादा शादियाँ इसी टाइम पे होती है। जी हाँ, तो आप इन चीज़ों से बचिए, नहीं तो ये दिक्कत क्रिएट की। और जहाँ पे भी मान लीजिए कि जहाँ पे बैठी हुई है, अब कई बार एक बार जिसके पिता ही ना हो और जिसकी करता धरता माँ हो, तो देखिए हर जगह माँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाती है, ऐसा नहीं है। कई महिलाओं का कमेंट भी आता है कि मान लीजिए जिसके कोई हो ही नहीं, तो वहाँ पे देखिए पिताजी नहीं है, तो वहाँ पे तो एक महिला जिम्मेदारी का है, वो संघर्ष की है, उसने बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल ली है, तो वो एक अच्छा अनुभव शेयर करेगी। ऐसा नहीं हर जगह, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर देखा जाता है। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें निकल के आ रही है, ज़्यादातर जो डिस्प्यूट का मामला, ज़्यादातर जो परेशानी आ रही है हस्बैंड वाइफ पे, जो वाइफ की तरफ से भी यही शिकायत ज़्यादातर आती है कि साहब मेरी ननद की वजह से बहुत चलती है, ना
ना तो मेरा पति सुनता है, वो माँ की सुनता है, वो अपनी बहन की सुनता रहता है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, मेंटल हरासमेंट है, और माँ बेटी मिलकर मुझे बिल्कुल घर से निकाल दिया बहू को। उसी प्रकार से वहाँ से देख लीजिए पति की शिकायत भी यही आती रहती बार बार कि साहब उनकी जीजा दीदी की वजह से या उनकी माँ की वजह से हमारा मामला बिगड़ गया। तो ये 80% रिश्तों में जो कोर्ट में मामले आते हैं उनमें ये शिकायत सबसे ज़्यादा आती है, आप सोचिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादातर आती है। तो इस वजह कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, अन्यथा आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा